कक्षा 9वीं विषय इतिहास अध्याय 8 शीर्षक है लोकतांत्रिक एवं राष्ट्रवादी क्रांतियां सन 1600 से 1900 के बीच का जो समय था वो क्या था। लोकतांत्रिक अर्थात लोगों के द्वारा, तंत्र मतलब शासन, ठीक है, लोकतांत्रिक शासन, लोगों का शासन एवं राष्ट्रवादी क्रांतियां मतलब राष्ट्र के हितों में होने वाली क्रांति या विशेष परिवर्तन सन 1600 से 1900 के बीच का जो समय था वो लोकतंत्र की बहाली या लोकतंत्र के लिए किया गया संघर्ष था। जैसा कि आप एक अखबार की कटिंग देख रहे हैं, ठीक है, क्या लिखा है, हांगकांग में लोकतंत्र के लिए मार्च। हांगकांग जैसे देश में लोकतंत्र के लिए मतलब जनता के शासन के लिए मार्च निकाला गया। मार्च मतलब रैली या विशेष अभियान चलाया गया, क्योंकि वहां के लोग हांगकांग के शासन प्रणाली के विरुद्ध थे। वह लोगों के हितों में कार्य नहीं कर रही थी, ठीक है। तो वहां पर क्या किया गया, लोकतंत्र अर्थात जनता के शासन के लिए परिवर्तन के लिए क्या किया, उन्होंने एक रैली निकाली, एक अभियान चलाया, ठीक है। किसके लिए, लोकतंत्र के लिए। अब देखिए, आप यहाँ पर पढ़ रहे होंगे राष्ट्रवाद और लोकतंत्र के बारे में। राष्ट्रवाद क्या है, लोकतंत्र क्या है, आपने किताबों में, भाषणों में, अखबारों में, टीवी में, रेडियो के समाचारों में आदि में जरूर सुने होंगे इन शब्दों को, है ना। आपके विचार में इनका क्या आशय है, एक दूसरे से चर्चा कर सकते हैं। राजाओं के शासन और लोकतंत्र में क्या अंतर है, इसके बारे में ही इस पूरे अध्याय में आपको बतलाया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप इस अध्याय में पढ़ेंगे। आपको प्रतिदिन 4-4 पेज पढ़ने हैं, कि ठीक है, 4-4 पेज आप पढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतिहास में लोगों के प्रति शासन करने वाले का कैसा व्यवहार था, किस प्रकार से शासन होता था और किस प्रकार से किसी शासन के विरुद्ध आम जनता ने अपनी लड़ाई लड़ी, ठीक है। आगे हम आपको बताने जा रहे हैं 1600 में दुनिया के अधिकांश इलाकों में, विश्व की अधिकांश इलाकों में क्या था, सन 1600 ईस्वी में राजा महाराजाओं या सामंतों का शासन था, ठीक है। किसका शासन था, राजाओं महाराजों या सामंतों का। सामंतों का अर्थात जो धनाढ्य थे, जो जमीन जायदाद से संपन्न थे, ठीक है, राजा महाराजा थे। वे अपने अधीन लोगों को अपनी मर्जी से शासन करते थे। लोगों पर क्या करते थे, अपनी मर्जी से शासन करते थे। लोगों पर मनमाने कर अर्थात टैक्स वह शुल्क लगाना, विरोध करने वालों को प्रताड़ित करना, या जो राजा की बात नहीं मानता था उसे परेशान करना और जेल में डाल देना या यहाँ तक उनको मार देना। इस प्रकार की व्यवस्था राजा के शासन काल में चलती थी। लोगों की संपत्ति को मनमाने तरीके से जब्त कर लेना, अपनी मर्जी से कानून बनाना या बदलना, ये बातें उस समय आम थी। कानून बनाने वाले, उसे लागू करने वाले तथा न्याय देने वाले सब राजा या सामंत ही होते थे, ठीक है। नियम बनाना, उसे लागू करना या न्याय देने वाला सब किस पर निर्भर था, राजा या सामंतों पर ही निर्भर था, ठीक है। आगे हम देखेंगे, इसलिए उन पर कोई रोक टोक नहीं होती थी।
राज्य चलाने का काम लोगों का नहीं राजाओं का था, यानी कि राज्य लोकतांत्रिक नहीं थे। यही नहीं, राज्य बनाने का काम भी लोगों का नहीं था, केवल राजाओं का था। राजा सेना के दम पर जितनी जमीन और लोगों पर हुकूमत जमा सकते थे। सेना के दम पर राजा क्या करते थे? जितनी जमीन और लोगों पर हुकूमत जमा सकते थे उससे राज्य बनते थे। इसमें राष्ट्र के लोगों की सोच, संस्कृति, जरूरतों और भावनाओं की कोई भूमिका नहीं थी। ठीक है, यानी राज्य तो थे पर वे राष्ट्रीय नहीं थे। राज्य छोटे छोटे राज्य थे पर वे राष्ट्रीय नहीं थे, अर्थात उसमें राष्ट्र की भावना नहीं थी। इस कारण शासन के प्रति लोगों में क्या था? भावनात्मक लगाव सीमित था। ठीक है।